हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सब अच्छा होगा, आपको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आया है हमारे चैनल पे, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट के साथ हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जो उसका बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जो जीके जेस की क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको करवाई गई थी। इसके पहले देखिए आपको जो है रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे करवाई गई थी। और अभी जो है साथियों शाम को 4 बजे और शाम को 4 बजे जो आपको देखिए कला की क्लास करवाई जाती है। और इसके बाद जो है देखिए हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे करवाई जाती है। तो इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस में जुड़ना है और अपनी तैयारी को जो है साथियों कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें, तो देखिए आप पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। परीक्षा की शिक्षा में हमारे टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ पे जाके जुड़िए। यहाँ पे देखिए आपको जो है नोट्स और पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। बाकी जो क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन है, मैं आपको यहाँ पे देते रहता हूँ क्लास के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो जो है आपका देखिए फायदा होने वाला है, ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा हमका, उसका भी लिंक दिया गया, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास से स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास से स्टार्ट करें। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से एक क्वेश्चन देखें, बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखिए, बताइएगा सूत्र 51 नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो मिट्टी है साथियों, देखिए जैव पदार्थों से भरपूर होती है। काली मिट्टी, मखमली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी, ठीक है। जो काली मिट्टी होती है आपको, ये देखिए जैव पदार्थों से भरपूर होते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प देगा इक्यावन पे आपका एड्रेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखेगा 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर क्या होगा। किस मिट्टी का जो निर्माण है साथियों बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ, बताइए। किस मिट्टी का जो निर्माण है साथियों, देखिए बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। 52 पैटर्न से कहा, देखिए आपका हुआ है काली मिट्टी के विखंडन से, ठीक। सॉरी, काली मिट्टी का जो निर्माण है साथियों देखिए बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ। जो ये वाला विकल्प देगा 52 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बताइए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की जो है साथियों आवश्यकता नहीं होती, बताइए। तो काली मिट्टी में, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 53 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। काली मिट्टी में कृषि के लिए देखिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 53 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, बताइए। भारत में काली कपासी मिट्टी को जो है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, शायद 54 से का, तो देखिए आपकी रेगुड़ के नाम से जाना है, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। भारत में काली कपासी मिट्टी को देखिए फिर रेगुड़ स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। जो आपका डी वाला विकल्प 54 पे आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा सूत्र क्या पूछा आपका। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का जो है निर्माण होता है, बताइए। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के बिखरने से जो है किस प्रकार की मिट्टी का साथ निर्माण होता है, देखिए लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। जो आपका पे ए वाला पिकअप देगा आपका, ठीक है। बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से जो आपका देखिए काली मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन जो आपकी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के विखंडन से जो आपका देखिए लाल मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखिए जो आपका ए वाला पिकअप देगा 55 आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर है, ध्यान से देख बताइए सूत्र का। धान के जल भराव में किस खाद को नहीं डालना चाहिए, बताइए। धान का जो आपका फसल होती है उसमें जो आपका जल जल भराव होता है उसमें जो है किस खाद को नहीं डालना चाहिए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यूरिया खाद को, ठीक है। जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। धान के जल भराव में देखिए आपका जो यूरिया खाद होती है उसको नहीं डालना चाहिए, याद रखिएगा। जो आपका बी वाला विकल्प है 56 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका वानस्पतिक रूप से अनानास का फसल है क्या, बताइए। वानस्पतिक रूप से जो आपका अनानास होता है उसका जो फसल है साथियों क्या है, देखिए सोरोसिस है, ठीक है। जो आपका पट्टी वाला विकल्प देगा है 57 पे आपका, ठीक है। वानस्पतिक रूप से आपका अनानास का फसल है देखिए सोरोसिस होता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। आलू के मोजैक रोग का क्या कारण होता है, बताइए। आलू के मोजैक रोग का क्या कारण होता है साथियों, 58 पे आंसर होगा। देखिए आलू के मोजैक रोग का कारण जो होता है आपका देखिए विषाणु होता है। जो ये वाला विकल्प देगा 58 पे आपका आंसर, ठीक है। आलू के मोजैक रोग का जो कारण होता है कि विषाणु होता है, तो ये वाला विकल्प तो जो है 58 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएगा सत्तर कर देगा। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा
गलत है, बताइए। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा जो है साथियों गलत है? तो देखिए, हरा वर्ग जो है पहले में आता है, पीला वर्ग है जो दूसरे में आता है, नीला वर्ग जो दिया गया है, देखिए चौथे में आता है, जो नारंगी वर्ग दिया है तीसरे में आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प दिया है 59 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत जो आपका दिया गया है वर्गीकृत मृदा जो है नारंगी वर्ग तीसरे में आपका गलत दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है, 60 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे, यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे अधिक विषैले तत्व प्रतिदिन किस शहर में घुलते हैं, बताइए। सबसे अधिक विषैले जो तत्व है साथियों प्रतिदिन किस शहर में घुलते हैं, 60 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कोलकाता में, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है साथियों। सबसे अधिक विषैले जो तत्व है प्रतिदिन आपका देखिए कोलकाता शहर में घुलते हैं, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा आपका, 61 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभा और समिति प्रजाति सभा और समिति, ठीक है, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, उसका जो उल्लेख है किस वेद में मिलता है साथ बताइए। तो अथर्ववेद में, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका जो उल्लेख है साथियों देखिए आपका अथर्ववेद में मिलता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 62 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। पूछाएगा आपका ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, बताइए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा साथियों, 62 पे आंसर का देखिए आपका शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। जो आपका पीएल विकल्प है 62 पे आपका आंसर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ आपका देखिए शतपथ ब्राह्मण है, तो जो आपका पीएल विकल्प है 62 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, क्या पूछागा, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर का। निम्न में से कौन सी आपकी स्मृति प्राचीनतम है, बताइए। निम्न में से कौन सी जो स्मृति साथियों आपकी देखिए प्राचीनतम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुस्मृति, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 30 पे आपका, ठीक है। मनुस्मृति जो है आपकी देखिए प्राचीनतम है, तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा 30 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन जो है आयोजित करता था, इसका आंसर क्या बताइए। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है साथियों कहाँ पर जो है सम्मेलन जो है आयोजित करता था साथियों। 64 पे राइट आंसर क्या देखिए प्रयाग में, ठीक है, इलाहाबाद में, तो जो आपका सी वाला पिकअप दिया 64 पे आपका आंसर, ठीक है। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद आपका जो है प्रयाग में सम्मेलन आयोजित करता था। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, बताइए। तो देखिए वैजयंती या वनवासी को, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर, ठीक है साथियों। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने वैजयंती या बनवासी को जो है अपनी राजधानी बनाया था, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 65 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 66 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य का। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा, बताइए। भारत का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो देखिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, जो आपका पे ए वाला पिकअप देगा 66 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य क्या हो जाएगा। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है, बताइए। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है साथियों। 67 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 200 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। जो आपका पीएल अभी कब देगा 67 पे आपका आंसर। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए 200 करोड़ की न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है, तो जो आपका पीएल अभी कब देगा है 67 पे आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 68 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइए उत्तर क्या देगा। भारत में करेंसी नोट जो है साथियों कौन जारी करता है, बताइए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है साथियों। 68 पे आंसर का देखिए, भारत में जो करेंसी नोट है आपका जारी करने वाला हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा है 68 पे आपका आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 69 है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, बताइए। देश के लिए राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान है साथियों किसने तैयार किया था, तो देखिए देश के लिए राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान है तैयार किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान है दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था, याद रखिएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या देगा। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है,
तो देखिए आपका सेवा क्षेत्र है, ठीक है। जो आपका पी वाला विकल्प देगा है आपका भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत आपका सेवा क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्वेश्चन उत्तर का देगा। घोटुला प्रथा, ठीक है, घोटुला प्रथा का संबंध किस जनजाति से साथ है? देखिए घोटुला प्रथा का जो संबंध साथ है गोंड जनजाति से। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका एड्रेस हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा उत्तर का क्या पूछा है। संस्कारात्मक हरण विवाह प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित थी? बताइए। संस्कारात्मक, ठीक है, संस्कारात्मक हरण विवाह प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है साथियों? इसका आंसर क्या देखिए कि हो जाएगी खारिया जनजाति की, ठीक है। संस्कारात्मक हरण विवाह प्रथा जो है आपके देखिए खरिया जनजाति में प्रचलित थी। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 72 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर तो क्या पूछा जाएगा। कस्बा निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है? बताइए। कस्बा निम्न में से किस तरह का जो है साथियों क्षेत्र होता है? 73 पे आंसर होगा। देखिए आपका गांव एवं नगर के बीच का एक जो होता है उसको देखिए कस्बा कहते हैं, ठीक है। गांव एवं नगर के बीच जो एक होता है उसको देखिए कस्बा कहते हैं। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा है 73 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा 74 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के विषय में सही है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है साथियों देखिए संस्था के विषय में सही है। 74 पे आंसर का देखिए यह पद्धति का एक स्वरूप है, ठीक है। जो आपका ये वाला पिकअप देगा 74 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। यह पद्धति का एक स्वरूप होता है। संस्था के विषय में आपका जो दिया गया पहला है सही हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी सभी दिए गए यह एक संगठित समूह है, गलत हो जाएगा। यह एक दीर्घ अस्थायी संगठन है, ये भी गलत हो जाएगा। यह एक अनौपचारिक समूह है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यह पद्धति का एक समूह है जो दिया गया है संस्था के विषय में आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका सामाजिक संरचनाओं का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सबके संकुल से है जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसकी? बताइए। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं और इन सबके संकुल से है जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसके साथ है? 75 पर आंसर। तो ये जो परिभाषा साथियों की नाइडेल की है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 75 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए, बताएगा उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बताइए। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी जो है पद्धति अपनाई जाती है? तो देखिए आपकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 76 पे आपका आंसर, ठीक है। याद रखिएगा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। याद रखिए जो आपका डी वाला विकल्प है 76 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, ध्यान से देखकर बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करेगा? बताइए निम्न में से कौन जो है साथियों लाभ के पद का जो है निर्णय करेगा? 77 पे आंसर। देखिए लाभ के पद का निर्णय आपका देखिए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करता है। तो जो आपका ये वाला पिकअप देगा है 77 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, ध्यान से देखकर बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? बताइए संघीय मंत्रिमंडल की बैठक के जो सभापतित्व है साथियों कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपका प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 78 पर आपका आंसर, ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का जो सभापतित्व है प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर बताइए उत्तर। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है? बताइए क्या भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है पद ग्रहण करने से पहले पूर्व जो शपथ लेता है या नहीं? तो देखिए हाँ लेता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है पद ग्रहण करने से जो पूर्व है शपथ लेता है, याद रखिएगा। जो ये वाला विकल्प देगा है 79 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर का। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? बताइए राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा साथियों कब की थी? इसका आंसर क्या? देखिए आपकी 25 जून 1975 को की थी। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 80 पे आपका आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति ने तीसरी बार जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975 में की थी, ठीक है। पहली और दूसरी बार कब की थी ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा। कमेंट अगर नहीं आया तो फिर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखकर बताइएगा। सितार के उपस्थित प्रथम तार को क्या कहा जाता है? बताइए सितार में उपस्थित जो आपका प्रथम तार होता है साथियों उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए साथियों आपका कहते हैं बोल तार या तो वाज का तार, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर, ठीक है।
सितार में उपस्थित जो आपका प्रथम तार होता है उसको देखिए बोल का तार है तो बाज का तार कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। अरब देशों में वायलिन का नाम किस रूप में प्रचलित था, बताइए। अरब देशों में वायलिन का जो नाम है साथियों किस रूप में प्रसिद्ध था, 82 पे आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अरब देश में जो आपका वायलिन का नाम है प्रसिद्ध था रबाब के रूप में, तो जो आपका BL अभी कब देगा है 82 पे आपका आंसर, ठीक है। अरब देशों में वायलिन का जो नाम है देखिए रबाब के रूप में प्रसिद्ध था, तो बी वाला ऑप्शन पे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 83 में, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्तर क्या हो जाएगा। चंडीगढ़ में कौन सा संगीत शिक्षण संस्थान विद्यमान, बताइए चंडीगढ़ में कौन सा संगीत शिक्षण संस्थान आपका विद्यमान है। तो देखिए प्राचीन कला केंद्र, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 83 पे आपका आंसर, ठीक है। चंडीगढ़ में आपका देखिए प्राचीन कला केंद्र जो आपका संगीत शिक्षण संस्थान में विद्यमान है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 83 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का, किस वाद्य यंत्र के प्रयोग में शीशम के लकड़ी का अधिक प्रयोग होता है, बताइए किस वाद्य यंत्र में शीशम के लकड़ी का जो है अधिक प्रयोग होता है। 84 पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तबला में, ठीक है। तबला में जो है शीशम की लकड़ी का जो है साथियों अधिक उपयोग होता है, जो पी वाला विकल्प है 84 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की स्वर लिपि पद्धतियां प्रचलित है, बताइए। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की स्वर लिपि पद्धतियां प्रसिद्ध है साथियों। 85 पे राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए 2, ठीक है, जो आपका पे पीएल अभी कब तक आपका भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की स्वर लिपि पद्धतियां जो है प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य। यह किसका कथन है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है तथा उनके बिना राज्य एक बांझ गाय के समान है, बताइए यह कथन किसका साथियों होता है। यह जो कथन है साथियों आपका है कौटिल्य का, जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका एड्रेस, ठीक है। राज्य का जो निर्माण है व्यक्तियों द्वारा होता है तथा उसके बिना राज्य एक बांझ गाय के समान है, यह जो कथन है साथियों देखिए कौटिल्य का, जो डी वाला विकल्प है 86 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध अकादमिक की स्थापना कब की थी, बताइए। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध अकादमी की जो स्थापना साथियों कब की थी, 87 पे एड्रेस से क्या होगा, देखिए 386 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा 87 पे आपका एड्रेस, ठीक है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध अकादमी की जो स्थापना 386 ईसा पूर्व की थी, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 87 पे आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 88 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सोचकर कर रहा है, किसने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है, बताइए किसने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है साथियों। तो देखिए डनिंगन है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस, ठीक है। डनिंगन ने जो है मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, रॉल्स ने अपने न्याय का नाम क्या दिया था, बताइए। रॉल्स ने अपने न्याय का जो नाम है साथियों क्या दिया था, इसका आंसर क्या, तो देखिए रॉल्स ने अपने न्याय का जो नाम है साथियों आपका शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय दिया था, जो आपका यहाँ पे टीपीएल अभी कब देगा है 89 आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्षता अपनाने का श्रेय किसको है, बताइए। मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्षता अपनाने का जो श्रेय है साथियों किसको जाता है, इसका आंसर क्या, देखिए आपका लेनिन को, जो आपका टीएल अभी कब देगा 90 पर आपका एड्रेस है, ठीक है। मार्क्सवादी विचारों को प्रत्यक्षता अपनाने का जो श्रेय साथियों लेनिन को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का, भक्तमाल के रचयिता कौन थे, बताइए। भक्तमाल के जो रचयिता थे साथियों कौन थे, इसका आंसर देखिए भक्तमाल के जो रचयिता आपके देखिए नाभादास थे, जो आपका पीएल अभी कब देगा 91 पर आपका एड्रेस है, ठीक है। भक्तमाल के रचयिता आपके नाभादास थे। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, ध्यान से देखकर बताया सकते हो, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व शांति दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 92 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही, बताइए। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही साथियों 93 पे आंसर कर देती है। यह पंक्ति जो है कबीरदास जी की थी, तो आपका टी वाला विकल्प देगा 93 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 में, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी से नाम से जाना था, बताइए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना था साथियों 94 पे आंसर क्या हो, देखिए पद्मा के नाम से, जो आपका ए वाला विकल्प दे 94 पे आपका आंसर, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में देखिए आपका पद्मा के नाम से जाना था, जो ए वाला विकल्प 94 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 95 में, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका देखिए साथियों किस राज्य में स्थित है, देखिए काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका स्थित है असम राज्य में, तो जो आपका पीएल अभी कब देगा है 95 पे आपका एड्रेस होगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका देखिए असम राज्य में स्थित है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
96 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसने कहा कि सर्वहारा की तानाशाही कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का सार है, बताइए। किसने कहा कि जो सर्वहारा की तानाशाही कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का सार है, या किसने कहा साथियों 96 पर राइट आंसर। तो यह देखिए आपका लेनिन ने कहा जी, कि जो आपका पीएल अभी कब दिया गया है 96 पर आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ध्यान से देखिएगा, पता सही उत्तर क्या हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था, बताइए। कांग्रेस की किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का जो प्रस्ताव है साथियों पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अवार्डी अधिवेशन 1955 का, ठीक है, जो आपका टीएल अभी करते हैं 97 पर आपका राइट। ठीक है, कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, जो आपका टीएल अभी करते हैं 97 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव क्या हुआ है, बताइए। स्वतंत्र नियामकीय, ठीक है, नियामकीय आयोग का जो आविर्भाव है साथियों कहाँ हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अमेरिका में हुआ है, ठीक है, जो आपका सिविल अभी करते हैं 98 पर आपका स्वतंत्र नियामकीय आयोग का जो आपका आविर्भाव है साथियों देखिए अमेरिका में हुआ था, जो आपका सिविल अभी करते गए 98 पर आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। राजनीति शास्त्र का जो पिता है साथियों किसे कहा जाता है, 99 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राजनीति शास्त्र का जो पिता है आपका देखिए अरस्तु को कहा जाता है, जो आपका सिविल अभी करते गए है 99 पर आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बताइए। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राज्य एक मानवकृत संस्था है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा, मतलब पी वाला पिकअप देगा। 100 पे आपका सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार आपका राज्य एक मानवकृत संस्था है, जो ए वाला पिकअप देगा, बी पे आपका 100 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, 100 पे जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आती है क्लावर की आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप जो है क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में हिंदी वाली शाम को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।